2 मिनट पहले मेडिटेशन करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। चलो, सभी कंफर्टेबल होकर बैठे। बॉडी को रिलैक्स करें। अपने कल के दिन को देखें। हमारा कल का दिन कैसा था? कल के दिन में अपनी स्थिति को देखें। क्योंकि अभी हमें समझ में आ गया है कि बातें हमारे अनुसार नहीं हो सकती, लेकिन उसमें क्या सोचना है, कैसा महसूस करना है, वो हमारी चॉइस है। दिन में बार बार अपने को याद दिलाएं कि हम अपने मन के मालिक हैं। हम मन के गुलाम नहीं हैं। I am the master of my mind. इस मन में उठने वाला हर संकल्प मेरी रचना है। मैं जो चाहूं वो सोच सकती हूं। आज एक बार फिर से एक नए दिन की शुरुआत करेंगे, मालिक बनकर। ओम शांति, ओम शांति। हम लोग रोज जब सेशन करेंगे तो उसमें 2 चीज़ों का बैलेंस होगा। जैसे अगर हमें हेल्दी बॉडी चाहिए होती है तो कौन सी 2 चीज़ें चाहिए होती हैं? शरीर को अगर हेल्दी बनाना है तो किन 2 चीज़ों का ध्यान देना होता है? एक डाइट और दूसरा एक्सरसाइज, है ना। अगर हम 2 चीज़ों का ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे शरीर हेल्दी होना शुरू होता है। ऐसे ही अगर मन को शक्तिशाली बनाना है तो भी 2 ही चीज़ें चाहिए होती है। तो 2 चीज़ें कौन से? यहाँ पर भी डाइट और एक्सरसाइज। जैसे शरीर में कितना % डाइट और कितना % एक्सरसाइज ज़रूरी होता है? 100% में से डाइट पर कितना % होता है? 80%। माना 80% डाइट अगर ठीक हो जाती है, एक्सरसाइज 20% होती है और आपकी बॉडी हेल्दी हो जाती है। ऐसा ही होता है ना, 50-50 नहीं होता है। डाइट भी कितनी होती है? 80%। ऐसे मन की डाइट क्या है? मन की डाइट क्या है? विचार। मन की डाइट विचार नहीं है। विचार आपके मन ने करने हैं और वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपने कैसा भोजन मन को दिया है। खाना हम बाहर से खाते हैं ना, तो शरीर जैसा खाना खाएगा वैसा उसका डाइजेशन होगा। तो वैसे विचार उठेंगे जैसा आप खाना खाएंगे। तो मन का खाना विचार नहीं है, वो विचार तो मन ने करने हैं। मन का खाना क्या है? परिस्थिति तो हमारे हाथ में ही नहीं है, वो तो बाहर से आने वाली है। मन ने सारा दिन सोचना है ना। फैक्ट्री का काम है, जैसे कोई फैक्ट्री होती है, उसको कोई कपड़े की फैक्ट्री है, कोई जूते की फैक्ट्री है। अब वो वैसा कपड़ा और जूता बन करके निकलेगा जैसा आप उसके अंदर रॉ मटेरियल डालेंगे। अगर रॉ मटेरियल की क्वालिटी ठीक नहीं है तो फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी भी ठीक नहीं हो सकती। ऐसे ही आपका मन वैसा ही सोचेगा जैसा आप सारा दिन सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। तो मन का डाइट है जो हम बाहर से अंदर कंज्यूम करें। खाना बाहर से खाते हैं ना, तो मन का खाना क्या हो गया? जो हम सारा दिन में देखते हैं। डायरी पेन लाए हैं सभी?
ये कुछ बातें आप लिखना और उसको दिन भर में केवल 1 मिनट निकाल के भी पढ़ लेना। तो मन का इन्फॉर्मेशन क्या है वो सभी लिखें। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं। हम आजकल कैसा देखते, सुनते, पढ़ते हैं? चारों तरफ जो न्यूज़ है, जो एंटरटेनमेंट है, उसकी क्वालिटी कैसी है? न्यूज़ की क्वालिटी कैसी है? तो ज़्यादा जो हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो पॉज़िटिव नहीं है। तो जब खाना ही नेगेटिव जा रहा है, ये ऐसे हो रहा है कि हम जंक फूड खा रहे हैं और हमें बॉडी कैसी चाहिए? हेल्दी। नहीं हो सकता है। पहले के समय में ना इतना इन्फॉर्मेशन था ही नहीं। सोशल मीडिया नहीं था, टीवी भी नहीं था। अच्छा, जब टीवी आया तो उसमें एक ही चैनल आता था वो। जाओ उस समय पर पीछे, आपके समय की बातें। कौन-सा चैनल आता था? एक दूरदर्शन। उसमें भी अच्छी-अच्छी बातें होती थी। न्यूज़ कैसे दिखाते थे वो? न्यूज़ कैसे दिखाते, कितनी देर की न्यूज़ आती थी? शाम को एक बार आती थी। कितनी देर की? 20 मिनट, आधे घंटे की। और वो भी वो कैसे सुनाते थे? बहुत आराम से, सीधा-सीधा, सीधा-सीधा ये हुआ, आपको पता चल जाता था। आज न्यूज़ कैसे आती है? आज कैसे, वो 24/7 चैनल हैं, वो उनका बिज़नेस है। हर एक को अटेंशन आपका अपनी तरफ खींचना है, तो वो क्या करते हैं? एक ही चीज़ बार-बार, बार-बार, बार। अब वो बार-बार जब हम चित्र देख लेते हैं, बार-बार जब वो हम सुन लेते हैं, तो कल एक भैया कह रहे थे डर बहुत लगता है। बैठे यहाँ पे कह रहे थे डर बहुत लगता है। हाँ, अब डर क्यों लगता है? क्योंकि हमने वो सब कुछ देख लिया, हमने वो सब कुछ सुन लिया, हमने वो पढ़ लिया। अब हमारे घर में जब 5 मिनट भी कोई लेट आता है, तो वो भोजन हमने खाया हुआ है ना, तो वो जैसे ही लेट होता है, कोई बच्चा है, कोई परिवार का सदस्य है, तो मन फिर वैसा सोचने लग जाता है, सोचने लग जाता है। अब आप ये बताओ, हमारे घर में, बॉम्बे जैसे शहर में तो अक्सर करके महीने में कितनी बार कोई लेट हो जाता है? कई बार हो जाता है कि नहीं? तो कई बार हो जाता है, कभी ट्रैफ़िक के कारण, कभी ट्रेन लेट हो गई, कुछ भी। कितनी बार ऐसा हो जाता है, कोई ना कोई मेंबर घर का लेट हो जाता है। अच्छा, अब ये बताओ कितनी बार महीने में एक्सीडेंट होते हैं? नहीं, नहीं, आपके घर में। जितनी बार आप सोचते हैं ऐसा तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया, मेरे बच्चे के साथ ऐसा तो नहीं हो गया, उतनी बार होता है कुछ? साल भर में कुछ होता है? नहीं, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इतनी बार हम क्या कर लेते हैं? गलत सोचते हैं। किसके बारे में सोच रहे हैं? किसके बारे में सोच रहे हैं? अपने परिवार के सदस्य के बारे में सोच रहे हैं। आप एक बात बताओ, जो हम सोचते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, उन तक कुछ पहुँचता है हमारे से? उनको पता चलता होगा हम उनके बारे में सोच रहे हैं? हाँ या ना? नहीं पता चलता। आप किसी दिन कमरे में घुसते हो, 2 जने बात कर रहे हैं, फिर एकदम चुप से हो जाते हैं, आपको पता चलता है कि वो आपके बारे में बात कर रहे थे कि नहीं? आभास होता है कि नहीं? क्योंकि क्या पहुँच जाता है हमारे तक? क्या पहुँचता है हमारे तक? वाइब्रेशन समझते हैं आप सभी? वाइब्रेशन को फ़ील करते हैं? हर जगह का वाइब्रेशन अलग-अलग होता है कि नहीं होता है? जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ का वाइब्रेशन कैसा होता है? मंदिर का वाइब्रेशन कैसा होता है? शांति होती है। हॉस्पिटल में जाते हैं, टेंशन है, एंग्ज़ायटी है और फ़ियर है, तो हॉस्पिटल का वाइब्रेशन अलग होता है। किसी हम होटल में जाते हैं, हैप्पी, है ना? हर जगह का वाइब्रेशन अलग-अलग है। किसी भी स्थान का, वायुमंडल का जो वाइब्रेशन है, वहाँ जाकर के जो हम फ़ील करते हैं, वो कैसे बनता है? किसी भी स्थान का वायुमंडल कैसे बनता है? आपके घर का वायुमंडल फ़ील करें, आपके ऑफ़िस का वायुमंडल फ़ील करें। हर एक के घर का एनवायरनमेंट सेम होता है कि अलग होता है? अलग-अलग होता है। तो किसी भी स्थान का एनवायरनमेंट कैसे बनता है? वहाँ रहने वाले लोग जो सोचते हैं, उससे एक वाइब्रेशन फैलता है, वो स्थान का वायुमंडल है। मंदिर में भी तो ऐसे ही 4 दीवारें होती हैं ना, कोई अलग तो नहीं होता। लेकिन मंदिर में जाकर हर कोई कैसा सोचता है?
पॉजिटिव सोच रहा है, प्रार्थना कर रहा है, भजन कर रहा है, थोड़ी देर के लिए वो अपनी सारी बातों को छोड़ करके वो सब करना शुरू कर देता है। कोई मंत्र कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, करता है कि नहीं? 5 मिनट, 10 मिनट, तो वो अपने संकल्पों को वहाँ पर चेंज करता है ना 5-10 मिनट के लिए। तो थोड़ी देर के बाद उस स्थान का वायुमंडल क्या होने लगता है? चेंज होने लगता है। मंदिर का वायुमंडल शुद्ध कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। हम जाते हैं और मंदिर के वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, अच्छा सोच करके। तो जब हम मंदिर का वायुमंडल बना सकते हैं, तो हम अपने घर का बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? पर वहाँ से बाहर आकर के हम अपने को छुट्टी दे देते हैं। वहाँ से बाहर आकर के हम अपने को छुट्टी दे देते हैं, अब जो चाहे वो सोच सकते हैं। और फिर जब जो चाहे वो सोच सकते हैं, तो फिर हमारे घर और ऑफिस का वायुमंडल वैसा हो जाता है। तो सिर्फ अगर हम यहाँ पर अपने मन का ध्यान दें ना कि हम क्या सोच रहे हैं, तो आप देखेंगे आसपास का वायुमंडल अपने आप बदलने लगेगा। संकल्प से वायुमंडल बनता है, वायुमंडल से संकल्प नहीं है। जैसा हम सोचेंगे वैसा एनवायरनमेंट आपके चारों ओर क्रिएट होता जाएगा। तो जब हम किसी परिवारजन के बारे में गलत सोच रहे होते हैं, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, तो आपका हर थॉट वाइब्रेशन के रूप में उस तक क्या होता है? पहुंच जाता है। वो पहुंच रहा है, उसके पास पहुंच रहा है। अब जब वो वाइब्रेशन उसके पास पहुंच रहा है, तो उस फैमिली मेंबर की शक्ति को कम करेगा कि बढ़ा देगा? जिनसे हमें प्यार है उनके बारे में कैसा सोचना चाहिए हमें? कैसा सोचना चाहिए? बहुत अच्छा सोचना चाहिए। पर मुख्य कारण हमारी नेगेटिव थिंकिंग का ये है कि हम जो कंटेंट अंदर ले रहे हैं ना, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। कई सारे घरों में सुबह-सुबह ही न्यूज़ चैनल चल जाता है। आपके घर में? अगर ऐसा होता है तो उसको चेंज करके देखो। कई चीज़ों के साथ हफ्ता-हफ्ता चेंज करके देखो। हफ्ते में ही आपको वो चीज़, उसका जो फ़र्क है वो फ़ील होने लगेगा, जो डिफ़रेंस है वो फ़ील होने लगेगा। मॉर्निंग का जो एनवायरनमेंट होता है, ख़ास आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9, वो समय किस लिए होना चाहिए? वो समय किसके लिए होना चाहिए? वो है चार्जिंग का समय। जैसे आपको सारा दिन अगर फ़ोन यूज़ करना है, तो आपको फ़ोन को क्या करना पड़ेगा? चार्ज तो करना पड़ेगा कि नहीं? ऐसे हमने सारा दिन लोगों से मिलना है, हमने काम करना है, हमने सिचुएशंस को फेस करना है, हमने डिसीजंस लेने हैं, हमने बहुत कुछ करना है। पर जिसने बहुत कुछ करना है उसको क्या करना है? पहले अपने को चार्ज तो करना है। तो उसको चार्ज करने के लिए 2 ही चीज़ें चाहिए। एक है कि वो सुबह के समय कुछ अच्छा सुने। इसको अपने जीवन की हैबिट बना दो। ये कोई 10 दिन, 15 दिन की बात नहीं है। ये एक तरह से जीवन जीने का तरीका है। आपका मन सुबह ऐसा होता है जैसे वो ब्लॉटिंग पेपर होता है ना, स्पॉन्ज होता है। आप जो कुछ डालो उसके अंदर क्या होता जाएगा? अब्ज़ॉर्ब होता जाएगा। सुबह-सुबह इसलिए लोग क्यों कहते हैं सत्संग? सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य का संग करना, जो सच्ची बातें हैं, जो ट्रूथ है उसका संग करना, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। ये भारत का कल्चर है, संस्कृति है। अब सबके अंदर शिफ्ट आ गया। जैसा अन्न वैसा तन नहीं कहते, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी और जैसा संग वैसा रंग। तो इसलिए हम रोज 80% डाइट है ना, तो 80% टाइम हमारा जाएगा अच्छी बातें, नई बातें और सत्य बातें सुनने में। क्योंकि जब हम सुनेंगे उसके बाद 20% क्या है? एक्सरसाइज। मन की एक्सरसाइज क्या होती है? जब हम स्टार्टिंग में, बीच में भी, एंड में भी मेडिटेशन करेंगे, तो मेडिटेशन में हम क्या कर रहे हैं? हम अपने मन को कॉन्शियसली सही सोचना सिखा रहे हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है, हमने चलना सीखा, हमने बोलना सीखा, हमने खाना सीखा, बस एक ही चीज हमने नहीं सीखी। वो कौन सी है? सोचना। हमने कल भी बहुत अच्छे से देखा कि हमें लगता है कि ये जो थॉट्स हैं वो अपने आप आते हैं, लेकिन ये अपने आप नहीं आते। हम
हम क्रिएट करते हैं। ये लाइन भी 3 लाइनें और लिखे जो डायरी पेन लेकर आए। पहली लाइन, मैं अपने मन का मालिक हूँ। ये ना बार-बार पढ़ने से हमें रियलाइज़ होगा। तो पहली लाइन, मैं मन का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपने मन का मालिक हूँ, मालिक हूँ। अच्छा, दूसरी लाइन, इस मन में उठने वाला हर संकल्प मेरी क्रिएशन है, वो मेरी रचना है। ऐसा है कि नहीं है? कलम ने किया था ना एक एग्जाम्पल, ये फ्लावर पॉट को देख करके सबके थॉट सेम थे कि अलग-अलग थे? अलग-अलग थे। माना हर एक अपने मन में अपना थॉट क्रिएट कर रहा है। लगता है अपने आप आ रहा है क्योंकि ध्यान नहीं दिया ना, आप कोई चीज़ पर बहुत समय ध्यान नहीं दो, तो फिर वो ऐसा होता है ऑटोमैटिक है, पर वो ऑटोमैटिक है नहीं। जैसे आप बहुत समय अगर गाड़ी चलाते रहो, पहले-पहले जब आप गाड़ी चलाते हो फर्स्ट टाइम, तो आप कितना अटेंशन से चलाते हो? चलाते हैं कि नहीं? राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, आप नई-नई गाड़ी चलाना सीख रहे हो, कोई बात भी करता है तो आप कहते हैं अभी मेरे से बात नहीं करो, कोई थोड़ा-सा रेडियो चलाता है, आप कहते हैं रेडियो नहीं चलाओ क्योंकि आपका सारा अटेंशन किस पर होता है? गाड़ी चलाने पर। फिर आपको गाड़ी चलानी आ गई 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद आपने कई बार नोट किया आप बात भी कर रहे होंगे किसी के साथ, आप गाना भी सुन रहे होंगे, तो भी आप गाड़ी चलाकर अपने घर तक या ऑफ़िस तक पहुँच जाएँगे। होता है ऐसा कि नहीं? अब गाड़ी कौन चला रहा है? अब गाड़ी कौन चला रहा है? क्योंकि अभी आप बहुत कुछ और कर रहे हैं, लेकिन तो भी आप और सही पहुँच जाते हैं ना, गलत तो नहीं पहुँचते ना, पहुँच जाते हैं अपने घर के नहीं पहुँच जाते। जब राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, आप ले रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अब वो क्या बन गया है आपका रूटीन बनते-बनते अंदर संस्कार बन जाता है। एक हैबिट बन जाती है। उसके बाद आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर वो संकल्प आया ज़रूर है कि मुझे लेफ्ट लेना है। ऐसे थोड़ी ना होगा, वो आया ज़रूर है, पर वो इतना नेचुरली हो जाता है कि रियलाइज़ नहीं होता। ऐसे हर सीन में हम कुछ भी सोच रहे हैं। सोच हम रहे हैं, पर कुछ भी सोच रहे हैं और हमें रियलाइज़ भी नहीं हो रहा कि वो कौन सोच रहा है? हम सोच रहे हैं। हमें लगता है सीन ऐसी थी, तो फिर ऐसा सोचना तो बनता है। देखो लैंग्वेज भी क्या हो जाती है, सीन ऐसी थी तो ऐसा सोचना तो बनता है। सीन ऐसी थी, उसने बोला ऐसे तो हर्ट होना तो बनता है, नेचुरल है, स्वाभाविक है। अब इसको चेंज करना है। तो पहली लाइन आप सबने क्या लिखी? मैं अपने मन का मालिक हूँ। दूसरी लाइन क्या लिखी? इसमें संकल्प जो उठ रहा है वो मेरी क्रिएशन है, मेरी रचना है। और तीसरी लाइन लिखें, मेरे पास मेरे पास हर सीन में चॉइस है। मेरे पास हर सीन में चॉइस है। कौन सी 2 चॉइस है? या तो नेगेटिव सोचे या पॉजिटिव सोचे, चॉइस है। इसको बोल नहीं सकते, चॉइस है। हम मशीन नहीं है, ये माइक मशीन है, इसके पास चॉइस नहीं है। मैं जो बोलूँगी वही आप तक पहुँचेगा, ये मशीन है। हम मशीन नहीं है, ह्यूमन बीइंग है। हमारे पास जो मेन चीज़ है, हम मालिक हैं, हमारे पास चॉइस है कि नहीं है? समझो वहाँ से कोई गलत तरीके से बात कर रहा है, एक सीन और ले लेते हैं, वहाँ से कोई गलत तरीके से होता है कभी-कभी जीवन में कोई हमारे से ठीक से बात नहीं करता। तो जब कोई हमारे से ठीक से बात नहीं करता, चाहे परिवार में कोई है, चाहे ऑफ़िस में कोई है, वो ठीक से बात नहीं कर रहा है, तो हमारे वहाँ से जो एनर्जी आ रही है वो कौन-सी है? नेगेटिव आ रही है। तो फिर यहाँ पर खड़े होकर उनकी नेगेटिव बातें सुन-सुन कर हर्ट होना तो हर्ट होना तो चॉइस है। देखो एक दिन में आ गया ना परिवर्तन के लिए। कैसे चॉइस है? वो वहाँ पर गलत-गलत बोल रहा है, वो सामने से कह रहा है आप तो कोई काम ठीक से नहीं करते, आप तो टाइम पर भी नहीं आते, आपको तो कितना भी समझाओ आपको तो बात समझ में ही नहीं आती। वो बोले जा रहे हैं, वहाँ से बोले जा रहे हैं, तो बुरा नहीं लगेगा? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ जी? चॉइस है, क्या चॉइस है? क्या सुधारो? अभी देखो वापस ये चीज़ें बार-बार हमें ध्यान देनी पड़ेंगी। ये भी लाइन लिख लेना। कल हमने कहा था, हम वो फ़ील नहीं करते जो वो बोलते हैं। हम वो फ़ील करते हैं
जो हम सोचते हैं। लिखो ये लाइन, हम वो फील नहीं करते जो वो बोलते हैं, हम वो फील करेंगे जो हम सोचते हैं। ठीक है, अभी वो सामने खड़े होकर के बोल रहे हैं, आपसे कोई काम ठीक से नहीं होता, आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, आपको कितना भी समझाओ समझ में नहीं आता। वो आज भी बोल रहे हैं। कई बार हमारे आसपास कोई ऐसा हो सकता है जो रोज बोलता है, क्योंकि उसका ऐसा बोलने का आदत है। हैं आपके आसपास कोई एक दो ऐसे? हैं आपके आसपास एक दो ऐसे जिनका ऐसा संस्कार ही ऐसा गलत बोलने का? किसके आसपास है? एक दो बस? तीन चार पांच सबके पास है एक? ठीक है, अब हम वो वहां से बोल रहे हैं, कितना कंट्रोल है आपका उनके ऊपर? हाँ जी, उनको आप बोलो नहीं बोलो ऐसे, नहीं बोलो ऐसे, रिक्वेस्ट करो, गाइड करो, इंस्पायर करो, इतने साल बीत गए, क्योंकि वो उनका क्या है, वो उनकी नेचर है। हम अभी उनके नेचर को चेंज नहीं कर सकते, अभी कंट्रोल नहीं है। कैसे उनको चेंज करना है वो भी देखेंगे, वो बहुत बाद का स्टेप है। पहले किसका ध्यान रखना है हमें? पहले मुझे खुद का ध्यान रखना है। हम करेंगे उनको भी चेंज, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव व्यक्ति को चेंज नहीं कर सकता। किसी को भी चेंज करने के लिए इधर जो व्यक्ति खड़ा है वो कैसा होना चाहिए? क्योंकि आपका पॉजिटिव एनर्जी उसको चेंज करेगा। दो नेगेटिव मिला करके पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो मुझे पहले किसका ध्यान रखना है? खुद का। तो वहां से गलत गलत बोले जा रहे हैं। हमने अभी समझा, हम वो फील नहीं करते जो वो बोल रहे हैं, हम वो फील करेंगे जो जो हम सोचेंगे। अच्छा, जब वो गलत गलत बोलते हैं तो हम क्या सोचते हैं? गलत गलत सोचते हैं। क्या सोचते हैं बता दो, रियलाइज करो, क्या मन में चलने लगता है? ले आओ, जो है आपके सामने दिख तो रहा ही है आपको। कोई बॉस है, घर का मेंबर है, कोई भी है, दिख रहा है ना? तो हम क्या सोचना शुरू करते हैं? नहीं, गुस्सा बाद में आता है, पहले सोच आती है फिर फीलिंग आती है। लिखो ये भी, पहले थॉट फिर फीलिंग। सीधा फीलिंग नहीं आती, लेकिन पकड़ में फीलिंग आती है। पकड़ में फीलिंग आती है, पकड़ में थॉट नहीं आता। आपको ये फील हो जाता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, पर अब अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे इरिटेशन हो रही है, तो मन अब 100% आप मन में कुछ सोच रहे हैं, और वो सोच की क्वालिटी कैसी है? गलत है। तो आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि मन क्या सोच रहा था? क्या बोलो उसमें नेगेटिव में, क्या उसको पकड़ने की कोशिश करो। इसका तो स्वभाव ही ऐसा है। और थोड़ा सच सच बताओ। हाँ, पागल आदमी है। ठीक है ना, कम से कम सच तो बताया। और बोलो, क्या चलता है उस समय मन में? इनके तो रोज का है। बोलो, सोच सकते हैं तो बोल भी तो सकते हैं ना। जब सोच सकते हैं तो बोलने में क्या है? हाँ जी, नहीं, उस समय क्या चलता है? आपको गुस्सा आ रहा है, आपको इरिटेशन हो रही है, आप दुखी हो रहे हैं, आप हर्ट हो रहे हैं, तो क्या मन में उस समय चल रहा होता है? ले आओ वो सीन को एकदम सामने। मदर इन लॉ सामने खड़ी है, डॉटर इन लॉ सामने खड़ी है, बॉस जो भी है, जो भी बच्चा है, हंस रहे हैं, तो जरूर होता है ना, ये सब होता है। तो उस समय मेरे मन में क्या चलता है? इट्स नॉट फेयर, और मेरे को कोई वैल्यू नहीं करता, मेरी कोई बात नहीं मानता, मेरी कोई इज्जत नहीं है, और इसके साथ तो बात ही नहीं करनी चाहिए, इसके साथ तो रिश्ता ही तोड़ देना चाहिए। सहन करने की भी हद होती है, सहन करते करते भी थक गए हैं। अभी मैं सोचती बहुत, चलता है कि नहीं चलता है? चलता है कि नहीं? अब ये जो चल रहा है, ये अपने आप आ रहा है कि हम चला रहे हैं? रियलाइज हुआ ना कि हम चला रहे हैं। तो हम ये जो चला रहे हैं, ये क्या क्रिएट कर रहा है अंदर में? अब फीलिंग कौन सी क्रिएट हो रही है? नेगेटिव में भी कौन सी? आप धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे, फिर गुस्सा आने लगेगा, फिर उस व्यक्ति से आपको नफरत होने लगेगी, चिढ़ होने लगेगी, और कई बार तो उससे रिवेंज, वरना मैं उससे बात ही नहीं करूंगी, मैं उसको देखूंगी नहीं, मैं उसके काम में सहयोग ही नहीं दूंगी। ये भी तो एक प्रकार का रिवेंज तो होता है ना। माँ कहती है मैं तो बच्चे से बात ही नहीं करती, तो ये भी क्या है? ये भी तो सूक्ष्म रूप का एक छोटे लेवल का पर है, तो हम बदला लेने की तो भावना आ गई ना। अब ये सब जो हुआ, ये जो उन्होंने बोला उसके कारण नहीं होता, ये हमारा एक बहुत बड़ा, आपने अगर इस बात को समझ लिया ना, आप अपने मन पर जीत प्राप्त कर लेंगे। हमारा मन उनके बारे में सोचना शुरू कर देता है।
प्रॉब्लम क्या है, हम वो जो कर रहे हैं उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, इसलिए हम हर्ट और गुस्सा हो जाते हैं। वो हमें हर्ट नहीं कर सकते, वो गलत बोल सकते हैं। इसको समझो, वो गलत बोल सकते हैं, वो अब्यूज कर सकते हैं, वो वहां खड़े होकर के गाली दे सकते हैं, चीट कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो मेरे मन के अंदर घुस करके, वो मेरे मन में घुस करके मेरे लिए गलत सोच करके मुझे दुखी नहीं कर सकते। वो कौन कर रहा है? वो सारा दिन कौन कर रहा है? वो मुझे 4 लाइन बोलते हैं गलत, और मैं अपने को कितनी गलत लाइनें बोलता हूँ? 40। 40 तो 1 मिनट में चल जाती हैं। 40 होती तो भी ठीक था। कितनी बार पूरा दिन चलता रहता है मन के नहीं, चलता रहता है, और एक दिन नहीं, फिर कभी-कभी जब बातें होती है ना तो फिर हम कहते हैं आपने आज ऐसा बोला था, पिछले हफ्ते ऐसा बोला था, पिछले साल ऐसे बोला था, और आप ही नहीं, आपका सारा कितना पकड़ के रखा होता है। इतना पकड़ के रखेंगे तो भारी तो होंगे, अंदर में हर्ट तो होगा ना, वो मन बहुत भारी हो जाता है जो पकड़ 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 के रखा है। पहले क्रिएट किया, फिर उसको पकड़ के रखा, अब कैसे छोड़ना है वो देखेंगे। लेकिन रियलाइजेशन, पहली रियलाइजेशन, वो हर्ट, वो दुख मैंने क्रिएट किया। गलत उन्होंने बोला जो राइट नहीं है, किसी को भी हमें गलत नहीं बोला, पर गलत उन्होंने बोला, पर उसके बाद गलत सोच करके दुख मैंने क्रिएट किया। तो पहले 2 लाइनें आपकी होगी, मैं मन का मालिक हूँ, और जो संकल्प मैंने क्रिएट किया वो मेरी रचना है ना? पर आपने कैसी रचना कर दी? नेगेटिव। थर्ड लाइन कौन सी है? मेरे पास चॉइस है चॉइस अभी कि नहीं? है चॉइस कि नहीं? अभी क्या सोच सकते हैं? हमें अपना ध्यान रखना है ना, मुझे उनका संस्कार बाद में देखेंगे, मुझे मेरा ध्यान रखना है। मुझे किस चीज का ध्यान रखना था कल सारा दिन? किस चीज का? दाग नहीं लगना चाहिए। हुआ आपका कल सारा दिन कि दाग नहीं लगना चाहिए? थोड़ा थोड़ा हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ तो भी ठीक है, थोड़ा थोड़ा हुआ तो 10 में से 1 बार हुआ तो भी ठीक है, क्योंकि एकदम तो नहीं होगा ना, आप नई नई हैबिट डाल रहे हैं। लेकिन रियलाइज तो हुआ ना कि कर सकते हैं, पॉसिबल तो है। तो अभी यहाँ पर भी क्या सोचे, मुझे अपना ध्यान रखना है। आप बताएंगे, वो वहां से गलत बोल रहे हैं, आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना है। हाँ जी, हाँ, गुस्सा नहीं करना है, पर गुस्सा तो आ रहा है ना। अभी हम ये थोड़ा ना कहते हैं हम गुस्सा करते हैं, हम कहते हैं गुस्सा आ जाता है, फिर हम कहते हैं गुस्सा आ थोड़ी ना जाता है, उन्होंने मुझे गुस्सा, तो हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर देते हैं? शिफ्ट कर देते हैं। अब मुझे अपना ध्यान रखना है, मन सोचना नहीं बंद करेगा। वो वहां से गलत बोल रहे हैं, आपका मन सोचेगा, पर उसको सही, जो हमने कहा मेडिटेशन क्या है, कॉन्शियसली आपको सिखाना पड़ेगा कि सही कैसे सोचना है, नहीं तो वो फिर गलत दिशा में चला जाएगा। तो उसको सिखाना पड़ेगा। तो आप उस समय क्या अपने से कैसे बात करेंगे? अच्छा, इसको चेंज करते हैं। समझो कोई दूसरा है, वो आज थोड़ा-सा उसका मूड खराब है, आपके घर में पति आया, पत्नी आई, ऑफिस से आए, उनका मन आज थोड़ा-सा ठीक नहीं है। तो आप उनको कहते हो क्या हुआ? वो कहते हैं आज ना उसने मेरे ऊपर ऐसे-ऐसे बोल दिया, चिल्ला दिया, इसलिए मेरा मन खराब है। अब आपको उनको ठीक करना है। किया आपने कभी किसी को ठीक? नहीं किया आपने किसी को ठीक। बच्चे को, परिवार में किसी का मन ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं, आपने कभी किसी का मूड ठीक किया? किया है। आप उनको क्या कहते हैं? वो कहते हैं उसने इस तरह से मेरे से बात करी, बहुत गलत तरीके से बात करी, ऐसे कोई बात करने का तरीका होता है, सबके सामने उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी, वो ये बोल रहे हैं। आप उनको क्या कहते हैं? चल जाता है। कितनी जल्दी आंसर है, कितनी देर, दूसरों को समझाने में कितना देर लगता है हमें, देखो। पहले वाले में आंसर आ ही नहीं रहा था, आ ही नहीं रहा था, और यहाँ दूसरे को समझाना है तो आपने 1 सेकंड में कहा, रहने दो ना, जाने दो ना, और वो तो उसका नेचर है। ठीक है, अब वो कह रहा है नहीं, पर ऐसे कैसे जाने दूँ? इतनी बड़ी बात हो गई, उन्होंने सबके सामने मुझे बोला, ऐसे कैसे जाने दूँ? फिर आप क्या कहेंगे? हाँ जी, खुद को मत तकलीफ दो ना, इस बारे में सोच-सोच करके परेशान मत हो, चलो ठीक हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओ, आ जाओ खाना खाओ, कहेंगे ना? फिर वो कहते हैं नहीं मुझे तो खाना नहीं खाना, मेरे को भूख ही नहीं है, मुझे नहीं खाना, ऐसे कैसे वो कर सकते हैं? फिर आप क्या कहेंगे?
हाँ जी, जो हुआ वो भूल जाओ, जो हुआ उसको फुल स्टॉप लगा। आता है ना हमें किसी को ठीक करना? आता है ना? आप ये किससे बात कर रहे हैं? दूसरे के मन से। उसका मन खराब है, उसका मूड खराब है, आप उससे बात करें और आप बात करते रहते 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। और वो हो भी जाता है क्योंकि उसको प्यार मिल रहा है, उसको एक्सेप्टेंस मिल रही है, कोई उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, तो 5, 10, 15, 20 मिनट के बाद वो ठीक हो जाता है। अब उनका मन खराब नहीं है, किसका मन खराब है? हमारा। तो अपने को बोलो, क्या बोलेंगे? बोलो, बोलो, अभी तो बोला था आपने उनको। किसी ने कुछ कहा, क्या कहना है? भूल जाओ। आपका मन क्या कहता है? कैसे भूलूं, मैं तो मरते दम तक इस बात को। ये हम अपने को कहते हैं। उनको कहते हैं भूल जाओ, अपने को कहते हैं मैं तो ये बात जीवन भर नहीं भूलने वाली, मरते दम तक नहीं भूलने वाली। पीछे वालों को भी कहकर जाते हैं मेरे जाने के बाद भी उनसे बात नहीं करना, नहीं तो मेरी आत्मा को। ये सब कारण है हमारे दुख का। आता है हमें, आप जो यहाँ बातें सुनेंगे ना, वो कोई बहुत नई बातें नहीं है, लेकिन बस वो बातें हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? औरों के लिए। वो बातें अभी कहाँ यूज करनी है? अपने। उनको हम कहते हैं भूल जाओ, उसी में ही भलाई है, क्योंकि हम सामने वाले को बदल नहीं सकते। उनकी बातों को सुन करके, उनको रिपीट कर करके, ये ऐसा होता है जैसे कोई स्क्रैच होता है। आप उसको रिपीट करते जाओ, स्क्रैच पे स्क्रैच लगाते जाओ, तो वो क्या बन जाएगा? घाव बन जाएगा। वो घाव उन्होंने नहीं दिया है, उन्होंने वो घाव नहीं दिया है। घाव किसने बनाया? मैंने। उन्होंने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया एक बार, लेकिन मैंने सारा दिन गलत सोच सोच करके किसका अपमान किया? एक जना चाहिए हमें अच्छे से बात करने वाला, सिर्फ एक जना, और वो कौन है? हम खुद। सारी दुनिया भी हमारे से गलत तरीके से बात कर सकती है, लेकिन हमें अगर अपने से ठीक रीति से बात करना आए ना, हमें अपने को रिस्पेक्ट देना आए, तो फिर कोई भी हमारी स्थिति को ऊपर नीचे नहीं कर सकता। अभी एक लाइन और लिखें, व्यक्ति और परिस्थिति दोनों हमारे कंट्रोल में नहीं है। व्यक्ति और परिस्थिति दोनों हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि दोनों कहाँ से आते हैं? बाहर से। एक ही चीज हमारे कंट्रोल में है, वो कौन सी है? हमारा मन। व्यक्ति परिस्थिति दोनों कंट्रोल में नहीं। सिचुएशंस एंड पीपल नॉट इन माय कंट्रोल, दे कम फ्रॉम आउटसाइड। ओनली थिंग विच इज इन माय कंट्रोल इज माय माइंड। हो गया ये पक्का? अच्छा, अभी इसको प्रैक्टिस करना है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर 10 सिचुएशन में से एक में भी आपने किया तो कम से कम आपकी बैटरी थोड़ी तो चार्ज रही ना। आप हर चीज में क्या होता है, पहले फॉर्मूला समझना होता है। याद है मैथ्स में वो बच्चों को हम सिखाते थे, वो जिसको हम कहते थे कि आप उनको फॉर्मूला पक्का करा देते थे और उनको उसको बोलते क्या थे? मुझे याद नहीं, वो इफ ए इक्वल्स टू इतना इतना इतना, वो होता था ना प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहते थे ना मैथ्स में, वो होती थी, उसको प्रॉब्लम कहते थे। अब आप बच्चे को 5 प्रॉब्लम करा देते थे, फिर भी क्या पता एग्जाम में कौन सी आने वाली है। तो फाइनली हम उनको क्या पक्का कराते थे? फॉर्मूला। हम कहते थे जो भी प्रॉब्लम हो इस फॉर्मूले के अंदर फिट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जीवन की कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम छोटी हो प्रॉब्लम बड़ी हो, फॉर्मूला एक ही है। और फॉर्मूला ये है, बात के बारे में नहीं सोचना है, अपना ध्यान रखकर कैसे बात को पार करना है वो सोचना है। बात जैसे आपको कोई बीमारी आई, समझो आप आज अचानक गए, आपने नॉर्मल टेस्ट कराया, उसमें पता चला कि कोई बड़ी बीमारी आई, तो मन क्या करता है? बीमारी के बारे में सोचना शुरू करता है ना। परिस्थिति बाहर से आई, मुझे पहला स्टेप क्या करना था? अपना ध्यान रखना था। पर मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इतनी बड़ी बीमारी क्यों आई, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अब क्या होगा, डॉक्टर कैसा होगा, ये सब सोचना शुरू करता है।
जब वो ऐसा शुरू करना सोचना शुरू करता है तो उसको क्या होने लग जाती है? फीलिंग कौन सी हो गई? नेगेटिव में भी कौन सी? डर और चिंता। तो पहले थॉट था कि पहले फीलिंग थी? पहले थॉट था कि पहले फीलिंग थी? थॉट माना संकल्प जो हम सोच रहे हैं। तो पहले सोच है कि पहले फीलिंग है? पहले सोच है। आपने नेगेटिव सोचा तो कौन सी फीलिंग हो गई? चिंता की भी हो गई, डर की भी हो गई। अच्छा, बीमारी आई है, दिख रही है, लेकिन हम वहां पर सोच करते हैं अच्छा कोई बात नहीं, अब ये आया है ना, अब मुझे इसको क्या करना है? पार करना है। अच्छा ओके, आ गया, एक्सेप्ट हो गया, मेरे कंट्रोल में नहीं है, बाहर से ये चीज आई है, अब क्या करना है? मुझे पता है भगवान मेरे साथ है, परिवार मेरे साथ है, सबका सपोर्ट है, इलाज करेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, या घर में किसी का इलाज करेंगे और ठीक हो जाएंगे। अब आपका मन कैसा होगा? स्टेबल और शांत। थी ना चॉइस कि नहीं? आप उसी सीन में चिंता भी कर सकते हैं, आप उसी सीन में शुभ चिंतन भी कर सकते हैं। लिखो, चिंता को किस में बदल दो? शुभ चिंतन। हर सीन में आप देखेंगे आपके पास चॉइस है, और अगर आपने एक बार ये चीज प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी ना, फिर ये क्या हो जाएगी? आदत हो जाएगी। फिर कितनी भी बड़ी बात आएंगे आप बिल्कुल उसमें स्टेबल रहेंगे, और क्या करना है वो करेंगे, जो करना है वो तो करना ही है, जो करना है वो तो करना ही है। हम कर भी लेते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम क्या हो जाती है, समझो कोई बीमारी आई, अब कभी कभी वो पेपर 1 महीना भी चलता है ना? जरूरी तो नहीं है ना कि हर बीमारी 2-3 दिन में ठीक हो जाती है, कभी 1 महीना भी रहता है, कभी 6 महीना भी रहता है। बात तो आकर चली जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर चिंता भी करेंगे और डर भी क्रिएट करेंगे तो भी कोई बात आएंगे और चली जाएंगी, लेकिन जब तक बात जाएंगे तब तक आपकी शक्ति खत्म हो जाएंगे। जैसे कोविड आया और कोविड चला गया, वो कोई रह थोड़ी ना गया, आया और चला गया, लेकिन पता है पीछे क्या छोड़ करके चला गया? वो पैंडेमिक चला गया, पर आज तक भी कई लोगों के अंदर से फियर, एंजाइटी आज तक भी नहीं गया, क्योंकि उन्होंने उसको इतना क्रिएट कर लिया था कि आज भी उनको हॉस्पिटल का नाम सुनकर, डॉक्टर का नाम सुनकर अंदर में क्या होने लगता है? डर लगने लगता है। प्रॉब्लम आएगी और चली जाएगी, लेकिन उसके अंदर जो आपका अनुभव है ना, वो बहुत जरूरी होता है। अब वो 1 महीना 2 महीना अगर बहुत स्टेबिलिटी से गुजरे होते तो कोई डर ही नहीं होता। डर बीमारियां पैदा करता है ना। आपके अंदर में अगर डर होगा, चिंता होगी, गुस्सा होगा, तो ये आपके तन को वैसे ही खत्म कर देगा। बाहर से कोई बीमारी आएगी नहीं ना, तो भी तो ये नेगेटिव एनर्जी क्या करेंगे? बीमारी पैदा करेगी कि नहीं करेगी? मन का तन पर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? आजकल तो डॉक्टर कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, साइकोसोमैटिक डिजीजेस हैं, आपका डायबिटीज, आपका ब्लड प्रेशर, 30-40 की एज में हार्ट अटैक होना, ये सब का कारण स्ट्रेस है, सबका कारण गुस्सा है। इतनी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते करते वो बॉडी को जाती है, बॉडी नहीं इतना ले सकती है, वो कहीं ना कहीं फिर डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसको हम रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे। पहली चीज, कोई भी चीज बाहर से आती है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। कौन सी 2 चीजें कंट्रोल में नहीं है? पहला, परिस्थिति, सिचुएशन नॉट इन माय कंट्रोल। आती भी कैसे है? बिल्कुल अचानक। ऐसे ही होता ना, एक दिन पहले भी नहीं पता होता, कई बार 1 घंटा पहले भी नहीं पता होता, अचानक आती है। तो परिस्थिति भी कंट्रोल में नहीं है। दूसरा, व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग नेचर है, अलग अलग हैबिट है, दोनों कंट्रोल में नहीं है। उनको कंट्रोल करने में अपनी एनर्जी नहीं खर्चा करो। किस चीज को कंट्रोल करो? खुद को भी, माना किसको? मन को। उसमें उठने वाला हर संकल्प मेरी चॉइस है, मेरी क्रिएशन है, मेरी चॉइस है। अच्छा, अब ये जो मन है, इस मन को चलाने वाला भी कौन है? हम क्या कहते हैं? मेरा मन कहते हैं या मैं मन कहता हूं? माना मेरा मन है, तो मेरे मन को भी ऑर्डर करने वाला कोई तो होगा ना, इसके पीछे भी कोई होगा। जैसे अगर आपको कोई आपका इंट्रोडक्शन पूछता है, परिचय पूछता है, तो आप अपने परिचय में क्या क्या बताते हैं? नाम बताते हैं। तो आप नाम के पीछे क्या कहते हैं? किसका नाम?
मेरा नाम। आप ये तो नहीं कहते ना मैं नाम, माय नेम कहते हैं कि आई नेम कहते हैं? माय नेम कहते हैं। तो आप अपने परिचय में अपना नाम बताते हैं और क्या बताते हैं? हाँ जी। हाँ, नाम हो गया, नेम सरनेम हो गया, फिर क्या बताते हैं परिचय में? ऑक्यूपेशन बताते हैं। समझो कोई बताए आपको ऑक्यूपेशन? हाँ जी, बिजनेसमैन है तो हम क्या कहते हैं? मेरा धंधा या मेरा प्रोफेशन जो है वो बिजनेस का है या डॉक्टर का है, ऐसे ही कहते हैं ना। वो मेरा क्या है? मेरा प्रोफेशन, कि मैं प्रोफेशन हूँ, मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा धंधा है, ये मेरा कार्य है, ये मेरा व्हाटएवर, ये मेरा प्रोफेशन है। और क्या बताते हैं हम? वो फॉर्म देखो ना, कई बार हम भरते हैं ना, हमें जब अपना इंट्रोडक्शन देना होता है कहीं, क्या क्या डालते हैं उसके अंदर हम? एज होती है, तो वो एज भी किसकी है? मेरी एज है कि मैं एज हूँ? मेरी एज है। और क्या बताते हैं उसके अंदर? एड्रेस, घर का पता लिखा होता है, तो किसका घर का पता है वो? मेरे घर का पता है कि मैं घर का पता हूँ? मेरे घर का पता है। और कुछ आता है उसका? जेंडर, तो जेंडर में भी हम क्या लिखते हैं? मेल फीमेल है, तो मेरा जेंडर है कि मैं जेंडर हूँ? तो आपने कई बार नोट किया कि हर चीज तो क्या है? मेरा। नाम भी मेरा है, घर भी मेरा है, प्रोफेशन भी मेरा है, जेंडर भी मेरा है, एज भी मेरी है। पर ये मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन हूँ? शरीर। तो हम शरीर के लिए क्या कहते हैं? मैं शरीर कि मेरा शरीर? किसी दिन आपका सर दर्द हो रहा होता है, आप क्या कहते हैं? मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। आप कहते हैं मैं सिर दर्द कर रहा हूँ? क्या कहते हैं? मेरा सिर दर्द। मैंने आपने ये चश्मा लगाया हुआ है, कोई पूछे किसका चश्मा है, तो आप क्या कहेंगे? मैं चश्मा तो नहीं हूं ना। ना मैं चश्मा हूं, ना मैं शरीर हूं, ना मैं सिर हूं। सब कुछ के लिए हम क्या कह रहे हैं? इसको गहराई से समझना, क्योंकि ये हमारी सोच को बदलेगा। ये कोई थ्योरी की बात नहीं। हर चीज जो हम थ्योरी में भी लेंगे उसका हमारे दिन भर की प्रैक्टिकल लाइफ में कनेक्शन है, नहीं तो वो थ्योरी भी समझने की जरूरत नहीं है। पर ये थ्योरी क्यों समझते हैं? क्योंकि इससे प्रैक्टिकल लाइफ में चेंज हो जाएगा। तो ये मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन? एक है मैं, दूसरा है मेरा। एक है आई, दूसरा है माय। माय बॉडी, माय स्पेक्स, माय हैंड, माय होम, माय प्रोफेशन, माय रिलीजन, माय जेंडर, सब कुछ माय 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 है। हु एम आई? कहते हैं ना सबसे बड़ा क्वेश्चन कौन सा है? कई लोग कहते हैं ये अगर हमने जान लिया तो सब कुछ जान लिया, कि आखिर मैं हूँ कौन, मेरा पर्पस क्या है, मैं आई क्यों हूँ, मुझे जाना कहाँ है। ऐसे ही जीवन चलते रहेंगे, सुबह उठेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे, फिर काम पर जाएंगे, फिर घर आएंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्या है इस सारे के पीछे? पर्पस क्या है? मैं कौन हूँ? तो कौन है मैं? किसी ने कहा मन, है ना, किसी ने बोला मैं मन हूँ। मैं मन कहते हैं हम, मैं मन कहते हैं। मन के लिए भी क्या कहते हैं? मेरापन। मतलब मन को चलाने वाला भी मालिक तो कोई और होगा ना, इस मन को चलाने वाला। तो फिर मैं कौन है? अब आत्मा शब्द हम भारत में सुनते हैं, हमारे लिए कोई नई बातें नहीं, हम सुनते हैं। पर अगर हम आत्मा शब्द, आत्मा कहो, सोल कहो, स्पिरिट कहो, साइंस में हम उसको कॉन्शियसनेस कह देते हैं, साइकी कह देते हैं, अलग अलग नाम है, बात एक ही, बात एक ही है। उसको आप कॉन्शियसनेस कहो या आप उसको सोल कहो, वो बात एक ही है, केवल शब्द रिफाइन होते चले जाते हैं। पर हम आत्मा की बात कब सुनते हैं? सिर्फ कब सुनते हैं? इसकी आत्मा को शांति मिले। कब? जब कोई शरीर छोड़ देता है। अब कहते हैं इसकी आत्मा को शांति मिले। कहते हैं ना उसमें हम मैसेज भी लिखेंगे, कंडोलेंस मैसेज लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे? RIP, रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस, लिव इन पीस नहीं होना चाहिए? सारा जीवन कैसे जीना चाहिए? चले गए तो कहते हैं अब इस आत्मा को शांति मिले। तो जब आत्मा है तब उसको शांति की जरूरत है कि नहीं है? तो हमने आत्मा की बातें सिर्फ कब सुनी? जब किसी ने शरीर छोड़ा तब, और या फिर कभी हमने भूत प्रेत की कोई पिक्चर देखी तो हमने वहां पर सुना ये आत्मा क्या कर रही है? भटक रही है। बस उतना ही है हमारे लिए। लेकिन एक्चुअली में हम जब शब्द भी यूज करते हैं तो हम क्या कहते हैं? ह्यूमन बींग कहते हैं ना, कि ह्यूमन कहते हैं? जीवात्मा, सुना है आपने ये अक्षर?
माने हम जो बने वो दो चीजों से मिले, एक ह्यूमन और दूसरा बीइंग, जीव और आत्मा, दो चीजें हैं। ह्यूमन किसका बना है? बना ये जो शरीर है, ये शरीर किसका बना हुआ है? पंचभूत, मतलब 5 तत्वों का बना है। फिर हम क्या कहते हैं? 5 तत्वों का बना है, 5 तत्व में मिल जाएगा। सुना, 5 तत्वों का बना है, 5 तत्व में मिल जाएगा। मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर, ह्यूमन, ह्यूमस, शरीर। फिर साथ में क्या है? आत्मा, जो कैसी है? जो कैसी है? अमर, अजर, अविनाशी। अब आप देखो, ऐसा नहीं ये बातें हमें पता नहीं है। समझो कोई बहुत बीमार है, आप उसको हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, इमरजेंसी का केस है, तो डॉक्टर क्या कहता है? इसको जल्दी जल्दी सर्जरी रूम में लेकर आओ। तो उस समय डॉक्टर की लैंग्वेज क्या होती है? किसको अंदर लेकर आओ? किसको अंदर लेकर आओ? पेशेंट को। बोलते हैं ना, पेशेंट को जल्दी जल्दी लेकर आओ, मिस्टर सो एंड सो को जल्दी जल्दी लेकर आओ, ऑपरेशन थिएटर में लेकर आओ, सर्जरी रूम में लेकर आओ। सुना है ये कि नहीं? फिर किसी दौरान वो सर्जरी फेल हो जाती है, वो उसको बचा नहीं पाते। अब डॉक्टर क्या कहता है? किसको लेकर के जाओ? बॉडी को। आया था तो कौन था? पेशेंट था, लेकिन बचा नहीं पाए, तो अब क्या कहते हैं? किसको ले जाओ? बॉडी को। फिर हम उस बॉडी को ले जाकर के उसका क्या करते हैं? दफन करते हैं या अंतिम संस्कार करते हैं कि नहीं करते? वो हमने किसका किया? बॉडी का किया। फिर 3-4 दिन के बाद हम एक प्रार्थना सभा रखते हैं कि नहीं? आप सब रखते हैं, आपने देखा है, प्रेयर मीटिंग जिसको हम कहते हैं। वो हम किसके लिए रखते हैं? वो हम किसके लिए रखते हैं? चाहे हम उसको इंसान बोले, चाहे हम उसको, पर वो हम बॉडी के लिए तो नहीं रख रहे ना, वो हम किसके लिए रख रहे होते हैं? आत्मा के लिए, कि इसकी आत्मा को शांति मिले। माना दो अलग हैं कि नहीं है? शरीर जो था वो खत्म हो गया, उसको हमने जला दिया, खत्म। लेकिन उस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो नहीं खत्म होती। वो जो चलाने वाली शक्ति है वो नहीं खत्म होती। वो तो फिर क्या करती है? एक कॉस्ट्यूम छूटा, जाकर के दूसरे कॉस्ट्यूम में प्रवेश करती है। जैसे वो प्रवेश करती है, दूसरे कॉस्ट्यूम में चुरपुर शुरू हो जाती है। वोम के अंदर ऑलरेडी वो तैयार हो गया होता है। जैसे ही सोल उसके अंदर प्रवेश करती है, इसलिए हम कहीं बार कहते हैं ना, गर्भ संस्कार। सुनिए आपने ये लाइन, गर्भ, वोम साइकोलॉजी आजकल चलती है कि वोम में जैसे सोल आती है, अब जो भी बातें हो रही हैं, जो भी वाइब्रेशन है, जो भी मदर फादर गुजर रहे, उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ने लग जाता है? उस सोल के अंदर, वोम के अंदर, वो उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने लगते हैं। इसलिए जिस समय कोई प्रेग्नेंट होगा, उसको कहेगा इन दिनों में आप क्या करो? अच्छा सोचो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छी अच्छी बातें पढ़ो। अभी कितना होता पता नहीं, पहले तो घर में कोई बात भी होती थी ना, तो कहते थे उनको नहीं बताना। घर में अगर कोई प्रेग्नेंट होगा, कहेगा उनको नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? उनके ऊपर असर पड़ेगा, और उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? बच्चे के ऊपर। मतलब जो वो देखेंगे, जो वो सुनेंगे, जो वो खाएंगे, जो वो सोचेंगे, जो उस सब का प्रभाव किसके ऊपर पड़ना है? तो एक घर से अगर कोई आत्मा गई है, तो वहां का वायुमंडल कैसा होता है? दुखी होता है, अशांत होता है। और जिस घर में वो आत्मा जाती है, वहां का वायुमंडल कैसा होता है? तो हो तो कुछ भी नहीं रहा है। डेथ पता क्या है? डेथ और कुछ नहीं है, सिर्फ चेंज ऑफ ड्रेस, एड्रेस। मृत्यु और कुछ नहीं है। आपकी ड्रेस बदल गई और आपका एड्रेस। कौन सी ड्रेस बदल गई? कौन सी वाली ड्रेस है? ये बॉडी भी क्या है? ये ड्रेस है, और कुछ नहीं है। ये भी आपने क्या किया हुआ है? किसी का फोन बज रहा है, बंद कर ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अभी आपको ये प्रैक्टिस डालनी है। किसी का फोन बजेगा, हम एक थॉट क्रिएट करेंगे, कितना अच्छा म्यूजिक है। देखो आप बिल्कुल इरिटेट नहीं होंगे, आप करके देख लेना। आप दूसरा थॉट क्रिएट करना, बुजुर्ग होंगे, शायद उनको बंद करना आता नहीं होगा।
आप तीसरा थॉट क्रिएट करना, शायद हो सकता है डॉक्टर है, इमरजेंसी हो इसलिए स्विच ऑन किया है, क्योंकि ये मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपको बता रही हूँ। एक बार मैं सच में इरिटेट हो गई थी, मैंने उनको बुलाकर पूछा, मैंने कहा क्यों आपने ऑन रखा? तो आई एम सो सॉरी, मैं रात भर सर्जरी करके आया हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, वो इमरजेंसी में व्यक्ति है, मुझे किसी भी समय कॉल आ सकता था, इसलिए मेरे लिए ऑन करना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद सुनते मेरा इरिटेशन कंपैशन में बदल गया, सॉरी सॉरी आप भले अपना ऑन रखो। और अगर सच में वो ऐसा भी कोई है जिसको सब पता है तो भी उसने ऑन रखा है, तो भी हम क्या कर सकते हैं? तो भी तो हम किसी को रिक्वेस्ट ही तो कर सकते हैं ना, तो भी हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। फिर भी अगर वो चाहता है उसको ऑन रखना, तो फिर हमें अपने मन को ही समझाना पड़ेगा ना। हमने उनको समझा के देख लिया, अब वो नहीं मान रहा है, तो अब हम उनको कंट्रोल करने की जगह पर ईज़ी तरीका किसको कंट्रोल करना है? 5-10 सेकंड में अपने आप क्या होगा? बंद हो जाएगा। नहीं तो आप प्यार से उनको कह दो, लाओ हम आपका साइलेंट मोड पर डाल दें। कितने सारे ऑप्शंस हैं कि नहीं है? कभी एक्सप्लोर नहीं किए, एक ही ऑप्शन एक्सप्लोर किया, क्यों बजा? बोला था फिर भी क्यों बजा? इनको कितनी बार समझाओ तो भी बजता है। फिर हमारे पास आकर कहेंगे बहन बाहर बोर्ड लगा दो, अंदर बोर्ड लगा दो। तो हमारा सारा थॉट किसमें जाता है? कैसे-तैसे करके ये बदल जाए। इनको बदलेंगे, ट्रेन में जाएँगे अलग लोग, ऑफ़िस में जाएँगे अलग लोग, घर में जाएँगे अलग लोग, कितनों को बदलेंगे। छोटी-छोटी चीज़ों में कितनों को बदलेंगे फिर आप रात तक? इसका ये मतलब नहीं है कि हम रिक्वेस्ट नहीं करते, हम करते हैं। हम बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम 50 बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी अंदर में डिस्टर्ब नहीं होंगे। आप 50 बार क्या, आप रोज़ रिक्वेस्ट करो। आप रोज़ उनको इन्फॉर्मेशन दो, आप प्यार से रोज़ उनको बोलो, पर इतने वल्नरेबल नहीं बनो कि उनकी एक रिंगटोन आपको हिला दे। ये बहुत कमज़ोर स्थिति है, ऐसा नहीं बनना। वो किसी का एक शब्द, किसी की एक रिंगटोन, किसी का एक हॉर्न, किसी का एक थोड़ा-सा लेट आना, वो मुझे हिला रहा है, तो वो ये बता रहा है कि मैं अंदर से कितना कमज़ोर हूँ और सब मेरे मन का रिमोट कंट्रोल मेरे पास छोड़ कर के बाकी सबके पास है। वो जो चाहे चैनल दबा सकते हैं। मैं अभी-अभी रो दूँगी, अभी-अभी हर्ट हो जाऊँगी, अभी-अभी गुस्सा करूँगी, वो बटन दबाएँगे और मैं वैसा-वैसा बिहेव करना शुरू कर दूँगी। ये बहुत कमज़ोर स्थिति है। कहना है, बार-बार कहना है, लेकिन बिना डिस्टर्ब हुए कहना है। अगर डिस्टर्ब हो गया ना मन, तो मत कहो, उस दिन मत कहो, अगले दिन कहना। फ़ायदा ही नहीं होगा, फ़ायदा ही नहीं होगा। अगर मन हिल गया और हिले मन से आपने शिक्षा भी दी, तो उनको शिक्षा सुनाई नहीं देगी। आपका डिस्टर्बेंस का वाइब्रेशन पहुँचेगा और वो रिएक्ट करेंगे, तो क्या हो गया? मेरी मर्ज़ी। हाँ, हाँ, आप करके देख लो, क्योंकि उन तक आपकी शिक्षा नहीं पहुँचेगी। शिक्षा से पहले क्या पहुँचेगा? आपका वाइब्रेशन। तो अगर मन आपका हिल गया ना, उस दिन नहीं दो, अगले दिन देना। कहना अभी तो मन मेरा हिल गया ना, नेगेटिव चल गया। अब आपकी शिक्षा का उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए दूसरों को परिवर्तन करना तो दूर की बात, पर इन्फ्लुएंस करने के लिए भी आपको बहुत पावरफुल होने की ज़रूरत है। अगर आपका मन पावरफुल नहीं है, तो आप किसी को कंट्रोल कर सकते हैं फ़ियर से। आप बॉस होकर के उनको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करना अलग चीज़ है, लेकिन इन्फ्लुएंस करना अलग चीज़ है। इन्फ्लुएंस में क्या होता है, वो आपकी बात सुनकर समझ कर के खुद डिसाइड करेगा कि मुझे ये नहीं करना है। और कंट्रोल में जैसे वो होता है ना, वो हम पुलिस को देखते हैं तो फटाफट सीट बेल्ट लगा लेते हैं, फटाफट हम करते हैं। तो ये हम किसके लिए कर रहे हैं? डर से। जैसे इसमें कोई उनका फ़ायदा है ना, सीट बेल्ट लगाने में उनका फ़ायदा है, हेलमेट पहनने में उनका फ़ायदा है, पर हमने समझा नहीं कि ये हम किसके लिए कर रहे हैं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। अगर हमने समझा होता, तो हम कभी भी नहीं देखते कोई है, नहीं है, वो मेरी आदत है क्योंकि उसमें मेरा फ़ायदा है। तो वो इन्फ्लुएंस है, मुझे वो चीज़ समझ आई और मैंने उसको अपना जीवन जीने का तरीका बनाया। दूसरा है फ़ियर से, कंट्रोल से, मैंने उसको देखा, मैंने लगा लिया। वो बोलते ही ऐसे हैं, नहीं यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कुछ कोई नहीं होता। फिर कहीं पर होते होंगे, इंस्पेक्टर कहेंगे यहाँ लगा लो, यहाँ ना वहाँ खड़ा होता है वो। तो ऐसे ही धीरे-धीरे हमें अपने मन को अपने ऑर्डर से चलाना है। तो हमने जो समझा कि हम कौन हैं,
हम शरीर नहीं है, आत्मा है। मरता कौन है? शरीर। डेथ सिर्फ क्या है? चेंज ऑफ ड्रेस, एड्रेस, और कुछ भी नहीं है। ड्रेस, ये शरीर रूपी ड्रेस चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया। कभी कभी आजकल क्या देखे वो भी होता है, आई ट्रांसप्लांट, कई चीजों का ट्रांसप्लांट होता है ना। इधर कोई बॉडी है, कितनी देर तक आप आई को ट्रांसप्लांट कर सकते हो? 3 घंटे तक। अब 3 घंटे के अंदर आपने यहां से ट्रांसप्लांट करके किसी दूसरी बॉडी में लगाया, माना ऑर्गन ठीक था, ऑर्गन ठीक था, लेकिन वो ऑर्गन आंखें नहीं देखती हैं। अगर आंखें देख रही होती तो इधर भी तो देखती है ना, लेकिन आंखें नहीं देख रही हैं। अब आपने आंखों को ट्रांसप्लांट किया किसी बॉडी में जिसके अंदर क्या है, तो देख कौन रहा है? जैसे ये पंखा चल रहा है, ये लाइट चल रहा है, आप स्विच ऑन ऑफ करो, ये उससे नहीं चलता है। इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। करंट दिखाई नहीं देता। अभी वो पावर हाउस से करंट कट करते हैं, आप करते रहो ऑन ऑफ, कुछ होगा? तो ये सारी चीजें चल रही हैं, है ना। ये लाइट भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, पर ये क्यों चल रहा है? क्योंकि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, जो आप देख नहीं सकते नाकों से, पर वो फ्लो हो रहा है। कट हो गया, ये सब चलना बंद हो जाएगा। और इसका कंट्रोल रूम कहाँ है? हर हॉल का कहीं ना कहीं कंट्रोल रूम होता है कि नहीं होता है? कंट्रोल रूम कभी भी जल्दी से दिखाई नहीं देता, पर सब कुछ वहां से कंट्रोल हो रहा होता है। अब देखिए, आपको यहाँ नहीं बहुत स्विचेस दिखाई देंगे, इसका कंट्रोल रूम कहाँ है? आपको पता भी नहीं होगा इसका कंट्रोल रूम कहाँ है, पर हर हॉल का कहीं ना कहीं कंट्रोल रूम होता है कि नहीं? ऐसे ये शरीर है। आत्मा इन आंखों के द्वारा देख रही है, कानों के द्वारा सुन रही है, मुख के द्वारा बोल रही है, हाथों के द्वारा काम कर रही है। कौन कर रही है? हाथ को पता है क्या करना है? इससे नमस्ते करना है कि किसी को मारना है? इसको पता है? कौन इसको ऑर्डर देगा? जैसे गाड़ी में, गाड़ी को कौन चलाता है? ड्राइवर। ड्राइवर कहाँ बैठता है? फ्रंट सीट पर। गाड़ी कैसे चलेगी? उसका आधार किस पर है? ड्राइवर के ऊपर। ऐसा ही है ना। गाड़ी कई बार बहुत अच्छी है, लेकिन ड्राइवर ड्रंक है, तो गाड़ी कैसे चलेगी? बराबर नहीं चलेगी। गाड़ी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन ड्राइवर एक्सपर्ट है, तो गाड़ी कैसे चलेगी? शरीर क्या है? शरीर क्या है? गाड़ी। चलाने वाला ड्राइवर कौन है? आत्मा। आत्मा ने इन आंखों से देखना है। किसी की कमी देखनी है या किसी की विशेषता देखनी है, ये डिसाइड कौन करेगा? आत्मा। हाथ को नहीं पता इससे किसी को मारना है कि किसी को नमस्ते करना है, कौन इसको ऑर्डर देगा? अब वो आत्मा कहाँ रहती है? जैसे ड्राइवर है, वो फ्रंट सीट पर बैठता है ना, गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठता है, वहां से वो गाड़ी को चलाता है। वहीं ब्रेक है, वहीं क्लच है, वहीं एक्सेलरेटर है, वहीं हॉर्न है, वहीं सब कुछ है फ्रंट सीट पर। ऐसे आत्मा का निवास स्थान कहाँ पर है? कहाँ पर है उसका निवास स्थान सारे शरीर में? हाँ जी, ब्रकुट। जहां हम यहाँ पर बिंदी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? वो उसकी निशानी है। लोग तिलक यहाँ लगाते हैं, बिंदी यहाँ पर लगाते हैं, क्योंकि ये इसको कहते हैं ब्रकुटी, जहाँ बिंदी लगाते हैं। वरना दो आंखों के बीच में ये जो स्थान है, आप देख नहीं सकते, जैसे करंट को देख नहीं सकते। पर जब हम रोज बिंदी लगाते थे ना, वो बेसिकली एक रिमाइंडर होता था कि मैं कौन हूँ? आत्मा, और मुझे इस शरीर को आज ऑर्डर से चलाना है। यहाँ पर बैठ करके वो आत्मा इस सारे शरीर को ऑर्डर करती है। अब आज सारा दिन आप ये ट्राई करके देखना, इसको हम कर लेंगे आगे क्योंकि अभी टाइम हो गया। ड्राइवर को गाड़ी चलानी है, गाड़ी को ड्राइवर को नहीं चलाना है। दोनों हो सकता है। हाथ अपने आप नहीं। आजकल हमारी लैंग्वेज क्या हो गई है? बोलना नहीं था, बोल दिया। कहा है आपने कभी? बोलना ये भी नहीं कहते बोल दिया, हम कहते हैं हमारे मुख से। खाना नहीं था, खा लिया। हाथ उठाना नहीं था, उठ गया। मुझे उधर जाना नहीं था, मुझे पता था वो गलत जगह जा रहे हैं, वो ड्रिंक आदि करने जा रहे हैं, मुझे जाना नहीं था, लेकिन तो भी मेरे पैर। कौन किसको चला रहा है? ये जो सारी लैंग्वेज थी, कौन किसको चला रहा है? वरना उस समय आत्मा मालिक नहीं है,
आत्मा क्या है? गुलाम। हमें बनना है स्वराज्य अधिकारी, सेल्फ सॉवरेन। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंस, स्वराज्य। स्व पर तो पहले राज्य हो ना, औरों पर राज्य करना है। हम औरों को सारा दिन सिखाते हैं, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं करो, ये नहीं खाओ, ये नहीं करो, ये नहीं करो। पर पहले हमें किस पर राज्य करना है? स्व के ऊपर। माना हमारी कोई भी कर्मेंद्री क्या नहीं करे? धोखा नहीं दे। ये पंच सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, 5 सेंस, आंखें हैं, कान है, मुख है, ये हमें क्या नहीं करे? धोखा नहीं दे। ये किसके कंट्रोल से चले? हमारे कंट्रोल से चले। इसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कौन है? सेल्फ कौन है? बॉडी नहीं है। सेल्फ कौन है? आत्मा। सेल्फ कंट्रोल तभी होता है जब सेल्फ रियलाइजेशन होती है। पहले सेल्फ की रियलाइजेशन तो होनी चाहिए ना कि मैं कौन हूं, फिर होगा सेल्फ कंट्रोल, फिर होगा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। पता ही नहीं है सेल्फ कौन है तो कंट्रोल क्या होगा। तो आज हमें थोड़ा सा अपने को ऑर्डर से चलाना है, जैसे ड्राइवर गाड़ी को ऑर्डर से चलाता है। आप सड़क पर जा रहे हैं, सब अलग अलग तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। हमारा लक्ष्य होता है मुझे इधर से इधर तक पहुंचना है। किसका ध्यान देना है मुझे? सब अलग अलग तरीके से गाड़ी चलाते हैं कि नहीं चलाते, पर मुझे किसकी गाड़ी का ध्यान देना होता है? हम सड़क पर चल रहे हैं, हम अपनी गाड़ी का, मेरी गाड़ी पर स्क्रैच नहीं लगना चाहिए, डेंट नहीं लगना चाहिए, सेफली मुझे यहाँ से यहाँ पर पहुंचना है। कोई गलत तरीके से चला भी रहा होता है तो आप क्या करते हैं? साइड से होकर के निकल जाते हैं। ऐसे करते हैं कि नहीं करते कि रुक करके उनको समझाना शुरू कर देते हैं? अगर आप एक एक को समझाना शुरू करेंगे ना तो फिर आप अपनी मंजिल तक कभी पहुंचेंगे ही नहीं। ऐसे मुझे किसका ध्यान रखना है? यहाँ डेंट नहीं लगना चाहिए, गाड़ी का डेंट फिर ठीक हो जाता है, उस पर लगा हुआ स्क्रैच फिर ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ तो क्या होता है? गलत करते 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 आत्मा की शक्ति जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो आज मालिक बन करके चलना है। आज मालिक बन करके जो देखना है वही देखना है, जो सुनना है वही सुनना है, जो बोलना है वही बोलना है। मैं मालिक होकर के अपने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाऊंगी, बहुत फर्क पड़ जाएगा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? आत्मा। मैं आत्मा कौन हूं? मालिक। मालिक हूं मैं। किसकी मालिक हूं? शरीर के मालिक हूं। ये शरीर किसके ऑर्डर से चलेगा? नहीं बोलना मना, नहीं बोलना, किसी को गलत नहीं बोलना मना, नहीं बोलना। ये नहीं कह सकते बोलने के बाद बोल दिया, निकल गया, हो गया, अरे खा लिया, चल गया। कौन? मालिक थोड़ी ना है। फिर इसको तो क्या कहेंगे? एक राजा है, उसके कर्मचारी हैं। कौन किसको ऑर्डर से चलाएगा? राजा के कर्मचारी ऑर्डर फॉलो करने चाहिए कि नहीं? तो ये कर्मेंद्रियां हमारी क्या है? कर्मचारी हैं हमारी। इनको हमारे ऑर्डर से चलना है, नहीं तो फिर बहुत गलत कर्म हो जाते हैं। और आपको पता है जैसा कर्म वैसा भाग्य। तो ये बहुत गलत कर्म इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि मालिक बनकर के जीवन नहीं चला रहे। चलो वापस 2 मिनट साइलेंस लेंगे। कंफर्टेबल होकर बैठे। एक बार फिर से दिन शुरू होने से पहले अपने को कुछ बातें याद दिलाए। पहला, आज सारा दिन मुझे अपना ध्यान रखना है। परिस्थिति और दूसरे लोग मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरा मन, उसमें उठने वाला हर संकल्प वो मेरी चॉइस है। मैं अपने मन के मालिक हूं। कोई मेरे से गलत तरीके से बात कर सकता है,
धोखा भी दे सकता है, गाली भी दे सकता है, लेकिन मेरे मन में घुसकर गलत नहीं सोच सकता। गुलामी के जीवन छोड़कर मालिक बने। महसूस करें, मैं ये शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूं। मैं आत्मा हूं। इन आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, हाथों से काम करती हूं, लेकिन मालिक मैं आत्मा हूं। मैं जैसे चाहूं इन कर्मेंद्रियों से काम करा सकती हूं। आज इस अवेयरनेस में जीवन बिताएं। मैं मालिक हूं। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। ओम शांति।